नमस्कार। आज की हमारी गहरी चर्चा हमें बर्फीले आर्कटिक महासागर की गहराइयों में ले जा रही है। एक ऐसी जगह जहां विज्ञान, रहस्य और आप कह सकते हैं एक प्राचीन मिथक टकराते हैं। सोचिए, वैज्ञानिक जूलिया और उसका साथी बर्फीले पानी में कुछ प्रयोग कर रहे हैं और तभी एक एक खतरनाक तूफान की चेतावनी मिलती है। हाँ, और लगभग उसी समय वहां पास से एक रूसी पनडुब्बी गुजर रही थी। हाँ। उसे पानी के नीचे से कुछ बहुत अजीब और शक्तिशाली संकेत मिले और फिर वो गायब हो गई। बस यूं ही। गायब हो गई। हाँ, ये कहानी की बिल्कुल विस्फोटक शुरुआत है। ऐसा लगता है कि जूलिया के जो वैज्ञानिक प्रयोग थे, उन्होंने शायद अनजाने में ही किसी सोई हुई चीज को जगा दिया हो। सोई हुई चीज? आप उस विशाल जीव की बात कर रही हैं? हाँ, उनके जो उपकरण थे वो अजीब रीडिंग दिखाने लगे। कैंप के आसपास की बर्फ तेजी से टूटने लगी और उन्होंने भागने की कोशिश की होगी। पर उनका स्नो मूविंग वाहन बर्फ टूटने से टकराकर तबाह हो गया। कैंप भी विस्फोटों में उड़ गया और बाकी वैज्ञानिक वो धीरे धीरे बर्फीले पानी में समा गए। बाप रे। और उधर वो रूसी पनडुब्बी, उसका क्या हुआ? उसके आखिरी संदेश में यही जिक्र था कि वो किसी विशाल अज्ञात चीज से टकराई है और बड़े बड़े स्पर्शक टेंटिकल्स दिखाई दिए थे। टेंटिकल्स? तो यहीं से फिर बचाव अभियान शुरू हुआ होगा। हाँ, बिल्कुल। रूसी नौसेना ने विक्टर नाम के एक वैज्ञानिक के नेतृत्व में एक बचाव दल भेजा। विक्टर? अच्छा, ये वही जिसका भाई उस लापता पनडुब्बी का कैप्टन था? हाँ, वही। और बात सिर्फ भाई की नहीं थी, उस पनडुब्बी में कुछ बहुत महत्वपूर्ण हथियार भी थे। ओह, तो मामला और भी गंभीर था। बिल्कुल। और विक्टर के साथ उसके पिता का एक पुराना दोस्त भी था, एक वरिष्ठ अधिकारी, जो नियमों को लेकर बहुत सख्त था। तो आज हम इसी कहानी की परतें खोलेंगे। ये सिर्फ एक लापता पनडुब्बी को ढूंढने की कहानी नहीं लग रही। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये गहरे समुद्र के रहस्य हैं, नेतृत्व पर जो दबाव होता है वो है, डर पर इंसान कैसे जीतता है, और शायद किसी बहुत पुराने मिथक के सच होने की कहानी। हाँ, देखेंगे कि कैसे वैज्ञानिक सुराग, पनडुब्बी की तकनीक और इंसानी जज्बा एक भयानक दुश्मन के सामने टिक पाते हैं। हाँ, चलिए इस रोमांचक सफर में उतरते हैं। तो विक्टर की पनडुब्बी उस जगह पहुंचती है जहां पहली पनडुब्बी गायब हुई थी। वो पानी में उतरते हैं और यहां एक दिलचस्प मोड़ आता है। वो जो वरिष्ठ अधिकारी था, वो विक्टर को एक गोपनीय रिपोर्ट दिखाता है। गोपनीय रिपोर्ट? उसमें क्या था? ये तो साफ नहीं बताया गया, पर उसे पढ़कर सबके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। ऐसा लगा जैसे उन्हें पहले से किसी खतरे का अंदेशा हो सकता है। अक्सर ऐसी रिपोर्ट्स में पिछली घटनाओं या क्या कहते हैं खुफिया जानकारी का जिक्र होता है। शायद उस इलाके में पहले भी कुछ अजीब हुआ हो। और इसी बीच उन्हें जूलिया और उसके साथी का सिग्नल मिलता है। हाँ, एक बोया से, वो उपकरण जो आसपास के जहाजों को सिग्नल भेजता है। तो एक उम्मीद जगी। लेकिन वो अनजाने में उसी खतरे की तरफ भी बढ़ रहे थे जिसने पहली पनडुब्बी को डुबोया था। बिल्कुल। और खतरा सामने आया भी, लेकिन बड़े अजीब तरीके से। कैसे? अचानक उनकी पनडुब्बी को सैकड़ों व्हेल मछलियों ने घेर लिया। सैकड़ों व्हेल? इतनी सारी? हाँ। तो वो जो वरिष्ठ अधिकारी था, उसने तुरंत सोनार चलाने को कहा। सोनार? वो आवाज वाली तकनीक जिससे पानी के नीचे चीजें ढूंढते हैं? हाँ, वही। लेकिन विक्टर ने मना कर दिया। मना कर दिया? क्यों? विक्टर शायद समझ गया था कि व्हेल का यूं इकट्ठा होना ये नॉर्मल नहीं है। हो सकता है वो किसी चीज से डरकर भाग रही हो। अच्छा। और सोनार की तेज आवाज शायद उन्हें और डरा देती या फिर उस असली खतरे को ही अपनी तरफ खींच लेती। तो क्या हुआ फिर? उसका अंदाजा सही निकला। सोनार चालू किया तो व्हेल थोड़ी हटी, पर बंद करते ही वापस आ गई। फिर अचानक सब शांत। हाँ, सारी व्हेल गायब और समुद्र का तल वो जैसे ऊपर उठने लगा। ऊपर उठने लगा? अंधेरे में वो विशाल स्पर्शक, वो टेंटिकल फिर दिखा और एक ही झटके में उसने सारी व्हेल मछलियों को मार डाला। एक ही झटके में? इससे अंदाजा होता है कि वो चीज कितनी बड़ी और ताकतवर होगी। बिल्कुल। अब सोनार ने भी कंफर्म कर दिया कि एक बहुत विशाल चीज तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही है। और यहीं पर विक्टर और उस वरिष्ठ अधिकारी के बीच ठंड गई होगी। हाँ, पहला टकराव। अधिकारी ने इसे दुश्मन की पनडुब्बी समझा और टॉर्पीडो चलाने का आदेश दिया। ये एक स्टैंडर्ड तरीका है। लेकिन विक्टर, जो शायद वो रिपोर्ट और व्हेल के व्यवहार से कुछ और समझ चुका था, उसने मना कर दिया। तो उसने क्या किया? उसने एक बहुत जोखिम भरा फैसला लिया। पनडुब्बी को बर्फ की एक बड़ी दरार में छिपाने का। बर्फ की दरार में? ये तो खतरनाक हो सकता था। हाँ,
ये नेतृत्व का क्लासिक मामला है। एक तरफ नियम मानने वाला अधिकारी, दूसरी तरफ स्थिति को भांपकर तुरंत फैसला लेने वाला कमांडर। क्या हुआ फिर? क्या वो बच निकले? पनडुब्बी टकराई, रडार की तेज आवाज गूंजी, लेकिन हाँ, वे बच निकले। दुश्मन ने पीछा किया, पर आगे रास्ता बंद पाकर रुक गया। चलो, जान बची, लेकिन पनडुब्बी को नुकसान तो पहुंचा होगा। हाँ, नुकसान पहुंचा, और कमांडर और वरिष्ठ अधिकारी के बीच तनाव भी बढ़ गया। जाहिर है। मरम्मत के लिए उन्हें सतह पर आना पड़ा, और वहीं उन्हें जूलिया और उसका साथी मिले। ओह, वो दोनों बच गए थे। हाँ, लेकिन यहाँ फिर वही नियमों और शक वाली बात आ गई। अधिकारी को शक हुआ होगा। बिल्कुल, उसे लगा कि ये जासूस हो सकते हैं। आखिर बर्फीले रेगिस्तान के बीच दो लोग मिलना थोड़ा अजीब तो है। लेकिन विक्टर ने उन्हें अंदर ले लिया। शायद उसने उनका डर देखा होगा। और जूलिया से पूछताछ हुई होगी। हाँ, और उसी में पता चला कि उनके वैज्ञानिक प्रयोगों में बड़े विस्फोट शामिल थे। बड़े विस्फोट? तब विक्टर को शक हुआ होगा कि कहीं इन्हीं विस्फोटों से, कि कहीं इन्हीं की वजह से उसके भाई की पनडुब्बी मुसीबत में फंसी हो, या शायद इन्हीं विस्फोटों ने उस विशाल जीव को जगा दिया हो। यही कहानी में विज्ञान, संयोग और नतीजा सब जुड़ जाते हैं। बिल्कुल। अब वरिष्ठ अधिकारी वापस जाने का दबाव बनाने लगा। खतरा सामने था, पनडुब्बी भी डैमेज थी। लेकिन विक्टर का मिशन अधूरा था। उसे अपने भाई को ढूंढना था। सही कहा। उसने जूलिया के कैंप की तरफ जाने का आदेश दिया, ये सोचकर कि शायद वहां कोई सुराग मिल जाए। ये दूसरी बार था जब उसने अधिकारी की बात नहीं मानी। हाँ, वो कर्तव्य और अपने व्यक्तिगत मिशन के बीच फंसा हुआ था। उसने क्रू को याद भी दिलाया कि दूसरी पनडुब्बी में ऑक्सीजन कम हो रही होगी। लेकिन खतरा तो वहीं था, वो जीव। हाँ, रडार ने फिर उसका सिग्नल दिया। इस बार छिपने की कोई जगह नहीं थी। पास में एक ऑयल रिग था। ऑयल रिग? हाँ, विक्टर ने सोचा कि शायद वहां छिप सकते हैं। इतने बड़े स्ट्रक्चर के पास शायद दुश्मन उन्हें अनदेखा कर दे। लेकिन क्या ये काम आया? नहीं, ये रणनीति तो उल्टी पड़ गई। जैसे ही वो सतह के पास आए, ऑयल रिग के कर्मचारियों ने समुद्र से उठते उन भयानक टेंटिकल्स को देखा। ओहो। अलार्म बजने लगे और उस जीव ने रिग पर हमला कर दिया। इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढहने लगीं, विस्फोट होने लगे। बाप रे, पूरी तबाही। हाँ, ये दिखाता था कि वो जीव कितना विशाल और विनाशकारी है। अब विक्टर ये सब देख रहा था? हाँ, टेलीस्कोप से, और उसने ये नजारा स्क्रीन पर दिखाया ताकि पूरा क्रू जान सके कि उनका दुश्मन कितना भयानक है। ये एक जरूरी कदम था। अब दुश्मन सिर्फ रडार पर एक सिग्नल नहीं था, सबके सामने था उसकी असलियत। बिल्कुल। रिग तबाह होने के बाद वो जीव फिर पनडुब्बी का पीछा करने लगा। अब तो वरिष्ठ अधिकारी का पारा चढ़ गया होगा। हाँ, उसके लिए ये विक्टर की तीसरी और माफ न करने लायक गलती थी। उसने कमान अपने हाथ में ले ली। और उसने क्या किया? तुरंत 2 टॉर्पीडो फायर करने का आदेश दिया। शायद उसे लगा कि पारंपरिक हथियार काम करेंगे। क्या वो काम आए? एक पल के लिए लगा कि दुश्मन मारा गया, लेकिन नहीं। वो जीव न सिर्फ जिंदा था, बल्कि अब और ज्यादा गुस्से में था। ओह। एक और टॉर्पीडो भी बेकार गया। यहाँ आकर पारंपरिक युद्ध नीति वो पूरी तरह फेल हो गई। और वो वरिष्ठ अधिकारी, वो जो नियमों और हथियारों पर भरोसा कर रहा था, अब डर के मारे एकदम सुन्न पड़ गया, कुछ कर ही नहीं पाया। तो फिर विक्टर ने? हाँ, विक्टर ने फिर कमान संभाली। अब लड़ाई सिर्फ बचने की थी, अस्तित्व की। उसने तेजी से भागने का आदेश दिया। वो बच पाए? वे कई हमलों से बचे, लेकिन आखिरकार एक टेंटेकल पनडुब्बी से टकरा ही गया। नुकसान हुआ होगा? भारी नुकसान। कई लोग घायल हुए, विक्टर भी। मिसाइल वाले हिस्से में आग लग गई और उसे सील करना पड़ा। 7 लोग वहीं फंस गए। 7 लोग? और पनडुब्बी? एक और हमले से वो नीचे गिरने लगी। स्थिति बहुत बिगड़ गई थी। हाँ, रडार दिखा रहा था कि जीव ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। और तभी उसकी असली पहचान सामने आई। क्या? ये क्रेकन था। क्रैकन, वो पौराणिक समुद्री राक्षस जिसका जिक्र पुरानी कहानियों में है। हाँ, वही, एक विशाल ऑक्टोपस जैसा जीव। ये कहानी को विज्ञान-फाई थ्रिलर से आप कह सकते हैं मिथ के दायरे में ले गया। और उनके पास सिर्फ एक मिसाइल बची थी। हाँ, तब विक्टर ने एक और जोखिम भरा लेकिन समझदारी भरा फैसला लिया, साइलेंट मोड। साइलेंट मोड मतलब सब कुछ बंद? हाँ, लगभग सारी मशीनरी बंद, ताकि कोई आवाज ना हो, क्योंकि ज्यादातर समुद्री शिकारी आवाज से ही शिकार ढूंढते हैं। लेकिन वो जो 7 लोग फंसे थे मिसाइल रूम में, उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा था। ये बहुत मुश्किल फैसला था, लेकिन योजना काम कर गई। क्रैकन चला गया।
हाँ, उसे कोई आवाज नहीं मिली तो वो आगे बढ़ गया। ये दिखाता है कि कभी-कभी तकनीक से ज्यादा प्रकृति के नियम समझना काम आता है। बिल्कुल, शिकारी का व्यवहार समझना। लेकिन खतरा भी टला नहीं था। मिसाइल रूम में आग। हाँ, आग बुझानी थी। कोशिश की गई पर वो फैल चुकी थी। विक्टर को बहुत भारी मन से उस हिस्से को पूरी तरह बंद करने का आदेश देना पड़ा ताकि बाकी पनडुब्बी बच सके। ओह, मतलब वो 7 लोग। नहीं, कुछ लोग बुरी तरह जल गए थे, लेकिन बाकी क्रू ने उन्हें दरवाजे तक खींच लिया था। दरवाजा बंद करके आग को फैलने से रोका गया। ये क्रू के बीच का भाईचारा दिखाता है मुश्किल वक्त में। और जो घायल थे? उनका इलाज किया गया। इसमें जूलिया और उसके साथी ने मदद की। इससे क्रू का उन पर भरोसा बढ़ा जो पहले शक कर रहे थे। लेकिन अब क्रू वापस जाना चाहता होगा ना, इतना सब होने के बाद? हाँ, ज्यादातर लोग। डर हावी था। वरिष्ठ अधिकारी ने भी विक्टर को उसके पिता की याद दिलाई जो एक पनडुब्बी हादसे में दूसरों को बचाते हुए शहीद हुए थे। शायद ये कहने के लिए कि पीछे हटना भी कभी-कभी बहादुरी होती है। और विक्टर मान गया? हाँ, विक्टर वापस जाने के लिए सहमत हो गया। लेकिन कहानियां खत्म नहीं हुई होगी? नहीं, यहीं एक और मोड़ आया। जब वे लौट रहे थे, जूलिया विक्टर को नक्शे पर कुछ दिखा रही था और अपने कैंप का अंदाजन लोकेशन। उसने बताया कि पुरानी कहानियों के मुताबिक क्रैकन पहले भी जहाज़ों पर हमला करता था, लेकिन फिर सदियों के लिए गायब हो गया था। गायब हो गया था? हाँ, वैज्ञानिकों को लगता था कि वो गहरी नींद में चला गया होगा। और जूलिया का अनुमान था कि उनके विस्फोटों ने शायद उनके विस्फोटों ने ही क्रैकन के ठिकाने को छेड़ा और उसे जगा दिया। उसने सोनार बंद रखने की सलाह दी। फिर विक्टर ने पूछा होगा कि उसका भाई कहाँ हो सकता है? हाँ, और जूलिया का जवाब रोंगटे खड़े करने वाला था। क्या कहा उसने? उसने कहा कि क्रैकन अपने शिकार को खींचकर अपने ठिकाने ले जाता है और वो ठिकाना शायद उनके पुराने कैंप के पास ही है। बाप रे! ये बात चल ही रही थी कि एक अधिकारी चिल्लाया, उन्हें एक सिग्नल मिल रहा है। सिग्नल? कैसा सिग्नल? कोई लगातार धातु पर दस्तक दे रहा था, जैसे मदद मांग रहा हो। SOS का पुराना तरीका। कहाँ से आ रहा था ये सिग्नल? ट्रैक करने पर पता चला कि ये आवाज जूलिया के बताए हुए इलाके से ही आ रही है। इसका मतलब? इसका मतलब कि विक्टर का भाई और उसका क्रू अभी जिंदा हैं। ये तो कहानी का टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल, निर्णायक मोड़। विक्टर अब सिर्फ एक कमांडर नहीं था, वो एक भाई था जिसके साथी सैनिक मदद का इंतजार कर रहे थे। उसने क्या किया? उसने क्रू को संबोधित किया, कहा, ये सिर्फ मेरे भाई के लिए नहीं है, ये हमारे साथियों के लिए है। हमारा कर्तव्य है उन्हें बचाना। और उसने पनडुब्बी को वापस उसी खतरनाक इलाके की ओर ले जाने का आदेश दिया। वापस उसी मौत के मुंह में? हाँ, अब वे जानबूझकर क्रैकन के इलाके में जा रहे थे, बहुत गहरे पानी में। गहरे पानी का दबाव? हाँ, यहाँ हमें उसका असली मतलब समझ आता है। पनडुब्बी की दीवारें चरमराने लगीं, नट बोल्ट ढीले पड़ने लगे, शीशे टूटने लगे। दबाव इतना था कि पनडुब्बी कभी भी पिचक सकती थी। ये तो अंदर से भी खतरा था? बिल्कुल, बाहरी खतरा तो था ही। उन्होंने बचाव के लिए एक मिनी सबमरीन भेजी। मिनी सबमरीन? हाँ, लेकिन उसका पायलट घायल था, तो विक्टर ने खुद जाने का फैसला किया। खुद गया वो? हाँ, ये उसके नेतृत्व का एक और पहलू था। वो सिर्फ आदेश नहीं देता था, खुद आगे बढ़ता था। और नीचे क्या था? मिनी सबमरीन गहरे अंधेरे में उतरी। अजीब आवाजें आ रही थीं और फिर उन्हें दिखा क्रैकन का शिकारगाह। शिकारगाह? हजारों डूबे हुए जहाजों का कब्रिस्तान। हजारों जहाज? हाँ, आखिरकार उन्हें वो लापता पनडुब्बी मिल गई। उसका अगला हिस्सा सुरक्षित लग रहा था। तो लोग अंदर हो सकते थे? हाँ, मिनी सबमरीन को उस पुरानी पनडुब्बी से जोड़ना बहुत मुश्किल काम था, खासकर इतने दबाव में, लेकिन वे सफल हुए। और विक्टर अंदर गया? हाँ, डाइविंग सूट पहनकर, और उसे अपना भाई अलेक्जेंडर और बाकी क्रू जिंदा मिले। जिंदा? ये तो कमाल हो गया। हाँ, एक अविश्वसनीय पल था वो। उसने ये खबर मुख्य पनडुब्बी को दी। फिर उन्हें निकाला गया होगा? हाँ, निकासी का काम शुरू हुआ। सबको निकालने में 2 चक्कर लगने थे। पहला दल मिनी सबमरीन से निकाला गया। ओह, तो दूसरे चक्कर के लिए कौन गया? जूलिया का साथी। उसे पहले पनडुब्बी पर काम करने का अनुभव था। लेकिन खतरा तो अभी भी था। क्रैकन? हाँ, बिल्कुल। मुख्य पनडुब्बी के रडार पर क्रैकन फिर नजर आने लगा। और उधर विक्टर और अलेक्जेंडर क्या कर रहे थे? वो इन महत्वपूर्ण हथियारों को निष्क्रिय करने की कोशिश कर रहे थे जिनका जिक्र शुरू में हुआ था। अच्छा, वो हथियार क्या हुआ? कंप्यूटर सिस्टम खराब था, लेकिन काफी मशक्कत के बाद वो चालू हो गया। हथियार अभी भी सक्रिय थे।
तभी मिनी सबमरीन इन हथियारों के सिग्नल को पकड़कर उन तक पहुंच गई। सिग्नल की वजह से पहुंची? हाँ शायद, लेकिन ये अच्छी बात नहीं थी। क्यों? क्योंकि मुख्य पनडुब्बी पर क्रैकन बिल्कुल करीब आ चुका था। वे समुद्र तल पर टिककर साइलेंट मोड में चले गए। लेकिन क्रैकन? वो गुस्से में था। उसने एक बड़ा पत्थर पनडुब्बी पर फेंका, जिससे पानी अंदर आने लगा। हे भगवान! इसी दौरान मिनी सबमरीन विक्टर तक पहुंच गई, लेकिन गलती से उसका ट्रैकर ऑन हो गया। ट्रैकर ऑन हो गया? हाँ और क्रैकन, जो मुख्य पनडुब्बी पर हमला करने वाला था, अचानक मुड़कर सिग्नल की दिशा में चल दिया, यानी पुरानी पनडुब्बी की ओर, विक्टर और अलेक्जेंडर की तरफ। हाँ, अब वरिष्ठ अधिकारी ने इस मौके का फायदा उठाया और तुरंत ऊपर जाने का आदेश दिया। शायद उसे लगा कि विक्टर और बाकी लोग अब नहीं बचेंगे। उसने उन्हें छोड़ दिया। एक तरह से उसका कर्तव्य बाकी क्रू को बचाना था। उधर विक्टर और अलेक्जेंडर मिसाइलों को निष्क्रिय करने में लगे थे। क्रैकन पहुंच गया। उसके टेंटेकल्स पनडुब्बी को जकड़ने लगे। अब क्या हुआ? इस आखिरी पल में दोनों भाई, जिनके बीच शायद सालों से मनमुटाव था, उन्होंने एक दूसरे से माफी मांगी। क्रैकन पनडुब्बी को तोड़ने लगा। जैसे ही वो आखिरी हमला करने वाला था, दोनों भाइयों ने एक साथ हथियार निष्क्रिय करने का बटन दबा दिया। कैसे? कुछ हुआ? शायद पानी तेजी से अंदर भरने लगा। दोनों भाई भागने की कोशिश करने लगे, लहरों में अलग हो गए। क्या वो बच पाए? विक्टर ने अलेक्जेंडर का हाथ पकड़कर उसे खींच लिया, बचा लिया। वे किसी तरह सीढ़ियों से चढ़कर दरवाजा बंद करने में कामयाब हुए। लेकिन बाहर कैसे निकले? विस्फोट होने वाला था। हाँ, विस्फोट में सिर्फ 2 मिनट बाकी थे, लेकिन मिनी सबमरीन लॉन्च नहीं हो रही थी। तो विक्टर ने इमरजेंसी लीवर खींचा। मिनी सबमरीन अलग हुई और तेजी से ऊपर उठने लगी। और नीचे? जोरदार विस्फोट हुआ। लहरों ने मिनी सबमरीन को बुरी तरह घुमा दिया। ऊपर सब इंतजार कर रहे होंगे? हाँ, मुख्य पनडुब्बी में सब सांस रोके इंतजार कर रहे थे। उम्मीदें लगभग टूट चुकी थीं कि तभी पानी में बुलबुले उठे और मिनी सबमरीन सुरक्षित सतह पर आ गए। बच गए। हाँ, सबने जश्न मनाया। विक्टर और अलेक्जेंडर की बहादुरी की तारीफ हुई। और किनारे पर उनकी माँ? हाँ, किनारे पर उनकी माँ इंतजार कर रही थी। दोनों बेटों को सुरक्षित देखकर उसकी जान में जान आई। वाह, क्या कहानी थी! एक डूबी हुई पनडुब्बी, एक पौराणिक समुद्री राक्षस और एक बेहद खतरनाक बचाव अभियान। हाँ, और हमने देखा कैसे रहस्यमयी घटनाओं ने एक बड़े खतरे को उजागर किया और कैसे विक्टर और उसके दल ने अपनी जान जोखिम में डालकर अपने साथियों को बचाया। इस पूरी घटना में कई बातें हैं सोचने लायक। गहरे समुद्र के अनजाने खतरे, बिल्कुल, और वो नियमों, वरिष्ठ अधिकारी और अंतर्ज्ञान या कर्तव्य विक्टर के बीच का टकराव, और ये भी कि कैसे वैज्ञानिक जानकारी जूलिया और प्राचीन कथाएं क्रैकन मिलकर अस्तित्व की लड़ाई में जरूरी साबित हुई। ये दिखाता है कि कभी-कभी मिथक भी हकीकत बन सकते हैं। सही कहा। तो यहाँ हम एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए सोचने को। हमारी दुनिया के जो अनछुए हिस्से हैं, उनके बारे में ऐसी और कौन सी प्राचीन कथाएं या किंवदंतियां हो सकती हैं जिनमें सच्चाई का कोई अंश छिपा हो? या फिर ये कहानी हमें मानवीय जिज्ञासा, अन्वेषण और उन संभावित खतरों के बीच संतुलन के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करती है, जिन्हें हम अनजाने में जगा सकते हैं। सोचने वाली बात है।